बुद्ध का ज्योतिषी ज्ञान। ब्रह्मांड रूपम ज्ञानं वदामि धरत्रीधरामि सहितं सदामि पूर्वो सतां चिन्तविचिन्त्य रूपम् ब्रह्म स्वरूपं गुरुवै। आज का प्रवचन प्रवचन नहीं है और न स्ववचन है। यह तो सही शब्दों में आत्मवचन है कि मैं अपने शिष्यों और साधकों के सामने इन पूरे 5-7 दिनों में उन बातों को स्पष्ट किया जो बातें हमारे जीवन की एक आवश्यक जरूरी है, जो जीवन का आधारभूत है, जीवन का आधारभूत चिंतन है। प्रवचन को वह कहते हैं जो खुद पालन नहीं करे और दूसरों को वचन कहे कि सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए, वो प्रवचन कहलाता है। स्ववचन जहां खुद बोले और उसका मनन कर सके, अध्ययन कर सके, अनुभव कर सके, वह स्ववचन है। और आत्मवचन जो अपने हृदय से निकल करके पूर्ण रूप से समस्त ब्रह्मांड के आत्माओं को, शिष्यों को और साधकों को सुना सके, वह आत्मवचन है। शंकराचार्य के श्लोक में जो मैंने आपके सामने रखा है, बहुत छोटी सी बात मगर बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कल मैंने शाम के प्रवचन में आपके सामने एक बात कही थी कि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत, जीवन का सबसे बड़ा आनंद ब्रह्ममय हो जाने की क्रिया में है। और शंकराचार्य को इस बात का एहसास था, इस बात का इल्हाम था, इस बात का निश्चय था कि जीवन एक जीव, और कल जब मैंने जीव के शब्द की व्याख्या आपके सामने की, तो जीव तो वैसे भी होते हैं जो केवल 7-8 महीने जिंदा रहते हैं, ऐसे भी जीव हैं, ऐसे भी जीव हैं जो 70 साल तक जिंदा रहते हैं। दोनों जीवों में कोई अंतर नहीं है। जितनी हड्डियां तुम्हारे शरीर में, उतनी हड्डियां उनके शरीर में भी है। जितना थिंकिंग तुम्हारे शरीर में, उतना थिंकिंग विचार उनके शरीर में भी है। वह भी प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, ममत्व करते हैं, प्यार करते हैं, घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, और जीवन के सारे क्रियाकलाप आयाम करके मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं केवल 7 महीनों के अवधि में। इसका मतलब है कि ये सारी क्रिया करने के लिए हमारी पूरी जिंदगी में 7 महीने बहुत है, यदि हम सही तरीके से कर सकें तो। मुझे आज एक पत्र मिला, उस पत्र में थोड़ी तीखी बात कही है। तीखी बात कहने के पीछे उसका मंतव्य यह है कि मैं समझ सकूं कि जीवन का चिंतन, जीवन का आदर्श, जीवन की धारणा क्या है। भगवान बुद्ध के सामने एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि आप बुद्ध हैं और आपने बोधिसत्व प्राप्त किया है, एक उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया है, आपने एक आत्म तत्व को प्राप्त किया है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब ऊपरी दिखावा है आपका या कुछ वास्तविकता है, या केवल अपने शिष्यों के सामने ढोंग कर रहे हैं, या केवल शिष्य हैं उनके सामने ऐसा बता रहे हैं। हकीकत में भी आपके जीवन में कुछ ऐसे क्षण हैं जो आप बता रहे हैं, जो कह रहे हैं। वास्तव में बुद्धत्व तो आपके अंदर है या केवल ऊपरी दिखावट है? यह प्रश्न उस आदमी का नहीं था। यह प्रश्न आज भी सैकड़ों लोगों की जुबान पर है। मेरे बारे में भी ऐसा प्रश्न किया जा सकता है। और कोई साधु हो, कोई संत और कोई सन्यासी, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसी हो, इस प्रकार के प्रश्न तो उन लोगों के हृदय से उठेंगे ही जिन लोगों के हृदय में पाखंड है, ढोंग है, छल है, कपट है। जो है वह तो दिखेगा ही, दिखेगा तो व्यक्त करने की ताकत है उसमें, यह अच्छी बात है। बुद्ध ने कहा कि तुम जो कह रहे हो वो बात तो सही है, मगर अब इस प्रश्न को करने से फायदा भी क्या? मैं तो बौद्धिक तो प्राप्त किया हुआ हूं और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी भी हूं।
बहुत बड़ा ज्ञानी भी हूं। बुद्ध ने ज्योतिष का बहुत बड़ा अध्ययन किया था और मैं ग्रहों, नक्षत्रों, कालों की गणना कर सकता हूं। मैं बता सकता हूं कि किस मोमेंट में संतान पैदा होगी। मैं ये भी बता सकता हूं, 1000 बार बताया और सही उतरा है कि किस मोमेंट में मृत्यु होगी। और तेरी मृत्यु आज से ठीक 14वें दिन है, ये गारंटी। तुम बच नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरी गणना की है, तेरी आपकी लकीरें देखी है, तेरी भाग्य की लिपि को पढ़ा है। आज से ठीक 14वें दिन को 2 बजे तेरी मृत्यु है। अब तेरा प्रश्न करना है मेरे बारे में कि मैं पाखंडी हूं, ढोंगी हूं, जो भी हूं, वो प्रश्न करना है तो मैं तो उत्तर दूं, और तू जैसा चाहे, मगर मुझे उत्तर देने में तो करीब 24 घंटे तो लगेंगे इस समझाने में। उसने कहा वो केवल 14 दिन मेरी जिंदगी के रहे, तो जवान है, 30 वर्ष का है, मगर मृत्यु तो 30 वर्ष की अवस्था में भी आ सकती है, 22 साल की अवस्था में भी आ सकती है, 60 साल की अवस्था में आ सकती है। तेरी मृत्यु 14वें दिन श्योर है, निश्चित है, गारंटी। उनका इस पुत्र को कोई फायदा नहीं, आप जैसे भी हैं वो तो बात की बात है, पहले मुझे घर जाने दीजिए। वो घर गया, अपने व्यापार को समेटने की क्रिया प्रारंभ की। हर समय 24 घंटे दिमाग में एक ही तनाव, हरदम एक क्षण की सारी मौत तो गारंटी है। बुद्ध की वचन गलत हो ही नहीं सकते, मिथ्या नहीं हो सकते। झूठ बुद्ध क्यों बोलेंगे, उनको क्या स्वार्थ है, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं 14 दिन में मृत्यु, बस खत्म। और उसने व्यापार को समेटना प्रारंभ किया। व्यापार में दुकान पे जावे ही नहीं, चिंता ही नहीं करे। पत्नी कहे कि तुम ये काम करना है, अपन को शादी में जाना है, उसने कहा बस शादी वादी छोड़ दूंगा, बस ठीक है, अब मुझे अपना चिंतन करने दे, भगवान का नाम लेने दे, अब केवल 13 दिन बाकी रह गए। बेटे ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, बुद्ध तो साला पाखंडी ढोंगी है आपकी। उसने कहा नहीं, बुद्ध गलत नहीं हो सकता, अब मेरे केवल 12 दिन बाकी रहे, तुम सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं है। सूखने लगा, एकदम चेहरे पे पीलापन छाने लगा, आंख उसके अंदर धंसने लगी, शरीर में कपड़ों का होश नहीं, पहने तो पता नहीं, नहीं पहने तो नहीं पता, बोलना कुछ बात नहीं। प्रेमिका ने आके कहा कि तुम दुकान पे आती नहीं, रोज मैं आपसे बीच में मिलता था क्या? उसने कहा छोड़, प्रेमी प्रेम हो गया सब प्रेम, जितने तेरे साथ जिंदगी बिताई अब याद रखना, मेरे बाद में 2-4 दिन काले कपड़े पहन लेना, बस ठीक है, तू अपनी जगह, मैं अपनी जगह, बस खत्म, तू ज्यादा रह नहीं सकेगी, मेरे तो 11 दिन बाद मौत। आस पड़ोस वाले पूछने आए क्या हुआ, बीमार कैसे पड़े हो? खाट में पड़ गए। हरदम 24 घंटे दिमाग में एक ही बात की, जब मृत्यु है तो सारी बात समाप्त करो। एक आदमी को भेजा, हरिद्वार से गंगा जल ला, गंगा जल से स्नान किया। साधु के भी उस मंदिर गया नहीं था, वो रोज भगवान शिव के जाने लगा, जल चढ़ाने लगा, घर में एक मूर्ति स्थापन की, घर में बैठा, पूजा की, प्रार्थना की, पत्नी को समझाया कि सब बेकार है, इस जिंदगी में कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है, बेटे कोई मेरे साथ थोड़ी जाएंगे, ये कफन में ओढ़ूंगा तो कफन भी साला डोम खींच के ले लेगा। उसने कहा कि ये आदमी ऐसा कैसे हो गया, जो भौतिक पूरा घोर स्वार्थी, भौतिक सारा डंडी मारने वाला बनिया, ये आया कहां से, ऐसा हुआ क्या है इसको? 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, 6 दिन रह गए, खाट में पड़ गए। डॉक्टर आवे, इलाज करे, वैद्य दवा देखे, उसकी दवा कोई लगे नहीं। उसके 24 घंटे तनाव, जिंदगी में एक ही चिंतन, एक ही विचार की जब बचना ही नहीं है तो अब इतना महल, ये मकान, ये 7 मेवा 2 मकान नए बना रहा था, उसको बंद करवा दे, कोई फायदा नहीं, बेटे हैं सपूत तो बनाएंगे, कोई मतलब नहीं। एक ब्राह्मण को बुलाया, उसने दान दिया, दक्षिणा दी। उसने कहा कि ये, पत्नी ने कहा तो आप क्या करें? उसने कहा कि मेरे साथ पुण्य जाएगा, ये कुछ जाएगा नहीं। 14 दिन आ गए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, उनको नीचे पड़ा हुआ खाट पर, आस पास में पत्नी खड़ी, बेटे खड़े, बहुएं खड़ी, नौकर खड़े, मुनीम खड़े। 1 बज गया, 1 घंटा बाकी है मृत्यु का। बिल्कुल पीला चेहरा, उठने की हिम्मत नहीं, पानी पीने की हिम्मत नहीं, कोई चाह नहीं, मन में किसी प्रकार की भावना नहीं। और ठीक 2 बजने में 5-7 मिनट बाकी रहे, बुद्ध आए। उसने कहा क्या बात है, एकदम हुआ क्या तुझे, ऐसा पीला? उठने की उसकी हिम्मत नहीं, चरण उसने कहा कि तूने मुझे प्रश्न पूछा था कि मैं पाखंडी हूं या नहीं हूं। उसने कहा महाराज अब उस प्रश्न से, उसने कहा नहीं, मुझे तो एक बात बता कि इन 14 दिनों में तेरे मन में कभी पाप करने की इच्छा आई, कभी स्वार्थ बनने की इच्छा आई, किसी को चक्कू मारने की इच्छा हुई, कभी घृणा करने की इच्छा हुई, कभी किसी लड़की को भगाने की तेरे मन में? उसने कहा महाराज 14 दिन मृत्यु, लड़की को भगा कर अब मैं क्या करूंगा? मैं दुकान पे नहीं गया, डंडी नहीं मारी, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं क्या करना, किसी से लड़ाई नहीं की, क्या लड़ाई करने से क्या फायदा? पड़ोसी से तो लड़ता था रोज, उनका कोई मतलब नहीं, अब तो केवल 5-7 मिनट बाकी रहे। उसने कहा देख, मैं भी मृत्यु को हर क्षण अपने पास ही देखता हूं, इसलिए मैं भी पाप नहीं कर सकता। तू
मृत्यु को समझ रहा था 60 साल बाद, इसलिए पाप छल कर रहा था। और मैं हर क्षण अपने पास मृत्यु को देखता हूं। और जो व्यक्ति हर क्षण अपने मृत्यु को समझता है, क्रिया करता है, वो छल नहीं कर सकता, वो पाखंड नहीं कर सकता, वो ढोंग नहीं कर सकता, वह साधु बन सकता है। तुम में मुझ में इतना ही अंतर है। तुम जिस चश्मे से मुझे देखते हो, बस उसमें अंतर इतना ही है। मैं मृत्यु को अपने सामने बिल्कुल स्पष्ट देखता हूं। इसलिए तुम्हारी नजर में तुम्हारा मतलब 60 साल की उम्र, तुम सोचते हो मृत्यु बहुत दूर है, इसलिए तुम पाप कर सकते हो, घृणा कर सकते हो, और मेरे प्रति दुर्भावनाएं रख सकते हो, मेरे प्रति दुश्चिंता रख सकते हो। मैं अगर कहीं भी जाऊंगा, किसी मिलूंगा, कुछ है ही नहीं, न पत्नी है, न बंधु है, न बांधव। पत्नी से मिलता हूं, वो भी पत्नी से मिल रहा था, बेटों से मिल रहा था, हिसाब किताब भी देख रहा था, अनासक्त भाव से। ये अनासक्त भाव जीवन का तब आ सकता है जब आदमी उस स्तर का पहुंच सकता है। और ये अनासक्त भाव जीवन का आवश्यक तत्व है। जिसको इस बात का एहसास है कि मृत्यु तो है ही, रावण और बाणासुर जैसे व्यक्ति चले गए तो मृत्यु तो आएगी। अगर वो मृत्यु को नहीं रोक सके तो मैं भी मृत्यु को नहीं रोक सकूंगा। जो पैदा होता है वो समाप्त होगा ही, वो समाप्त होना ही चाहिए। वो समाप्त होगा तो नया खिलेगा। मगर जो हर क्षण इस चिंतन को करता है, वो पाप नहीं कर सकता, वो छल नहीं कर सकता, उसकी आंख में विकार नहीं आ सकती, उसको धोखा नहीं दे सकता, वो किसी प्रकार की किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रख सकता। और बुद्ध कह रहे हैं कि शिष्यों को बता रहा था बुद्ध कि तुम्हारे और मेरे बीच में अंतर इतना ही है। तुम्हारे मन में वासना, विकार, गंदगी, झूठ, छल, कपट के पीछे कारण ये है। मैं भी उस प्रश्न करने वाले को बुद्ध का उपदेश देकर के समझा रहा हूं, बुद्ध के एक उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। प्रश्न उसने भी ऐसा ही किया है। मैं उस तथ्य को, उस चिंतन को ही आपको समझा रहा हूं। यह अलग बात है कि तुम्हारे आंखों के ऊपर चश्मा एक अलग चीज है। तुम एक दूसरी नजर से देखते हो। एक नेताजी ने गाय खरीदी, गाय साली ऐसे की घास खा भी नहीं। नेताजी के यहां से गाय आई, वहां तो हरी हरे चारा चलने वाली, वो किसान ने खरीदी। अब घास खावे नहीं, पास में खड़े रहे नहीं, लात मारे, भूखे मरने लगी। उस आदमी ने कहा मैंने 1400 रुपये में गाय खरीदी, गाय कुछ खाती नहीं है घास। अब नेताजी तो रोज हरी हरी चना उसको खिलवाते थे, बहुत अच्छी घास खिलवाते थे, मैं कहां से लाऊं। पड़ोसी को जाके पूछा, 3 दिन से गाय कुछ खा नहीं रही है। उसने कहा कि हरा चारा। उसने कहा हरा चारा मैं रोज कहां से लाऊंगा, हरा चारा ये तो गाय तो रहेगी, मुझे क्या मालूम था नेताजी की गाय ऐसी। उन्होंने कहा इसकी आंखों पर हरा चश्मा बांध दे। उसके हरा चश्मा बांध दिया गाय के। वो घास देखे तो हरी, जो चीज देखे तो हरी, और आराम से पूंछ हिलाती हुई खाया गई। आपकी आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है। बस जो भी देख रहे हैं आप एक रंगीन देख रहे हैं, आपके देखने में आपके चश्मा चढ़ा हुआ है। मेरी आंखें बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। ये अंतर है, ये दृष्टिकोण है। मैं कह रहा हूं आप शेर है। पार्वती ने प्रश्न करती गई और शिव बोलते गए, और उनके संवाद को जो लिखा गया वह अर्घोरियोपनिषद में अंकित है। उसको अर्घोरियोपनिषद कहा गया है और उसमें यही बताया गया है। उसमें यही बताया गया कि नीति का मतलब होता है नित्य नवीन चिंतन करने की क्षण, नित्य नवीन तरीके से अपने आप में सजग रहने की क्षण, जीवित रहने की क्षण, और साधना के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, भेड़ों की तरह माध्यम से नहीं, गाय और बछड़ों की तरह नहीं, कुत्तों और सियारों की तरह नहीं, बगलों और जलमुर्गियों की तरह नहीं, हंस की तरह, शेर की तरह। जो हंस की तरह उड़ सकते हैं वे अपने आप में जीवित कहलाते हैं। जो शेर की तरफ दहाड़ सकते हैं वे अपने आप जीवित कहलाते हैं। जब आपके चेहरे की तरफ देखते हैं और सामने की आंखें झुक जाती हैं, तब आप मेरे शिष्य हैं, तब मैं आपको शिष्य कह सकता हूं। मैं भी राजनीति में खेल सकता था, उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं थी। अब तो गिरता पड़ता कहीं न कहीं पहुंच ही जाता। मैं भी यूनिवर्सिटी में चला जाता, गया था, और आज कम से कम कुछ न कुछ तो पहुंच ही जाता। मैं इतना जूझना भी नहीं पड़ता। गया, कॉपियां जांची और 20 रुपए लिए, खत्म। किसी को पास किया, किसी को फेल किया, किसी 5,000 रुपए लिए, किसी 10,000 रुपए लिए, कर लेता मैं। मगर वो रास्ता मैंने पकड़ा नहीं, क्योंकि वो रास्ता सीधा साधा था। उस रास्ते में कांटे नहीं थे, उस रास्ते में जूझने की कोई क्षमता नहीं थी, उस रास्ते में कोई विद्रोह नहीं था। और जहां विद्रोह नहीं है, जहां जूझारूपन नहीं है, वहां मैं जिंदा नहीं रह सकता, वहां मैं जीवित रहने की कल्पना नहीं कर सकता। नित्य क्षण प्रतिक्षण जूझने की क्षमता है, और प्रतिक्षण जूझूंगा अपने आप से और समाज से, युग से।
और आज शिवरात्रि के पर्व पर, शिवोत्सव पर्व पर, शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर, और वास्तव में शिवरात्रि अब वहां आप लोगों की जरूरत है। मैं आपसे कम मिल रहा हूं या ज्यादा मिल रहा हूं वो अलग बात है, मगर मेरे शब्द आपके पास गूंजते रहेंगे। जब मैं कह रहा हूं आपको शेर, तो मैं समझ रहा हूं कि मैं आपको शेर कह रहा हूं। कोई स्वार्थ नहीं मुझे आपसे। आपको तैयार करने में, आपको झपट्टा लगा की क्रिया में, आपको आंख से आंख मिलाने की क्रिया में जो तैयार कर रहा हूं, उससे मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। उस चीखने चिल्लाने में मेरा कोई अर्थ नहीं है। ये 45 मिनट का पीरियड नहीं है कि बोला और समाप्त हो गया। मैं वह समय है, वह क्षण है जब मैं आपको तैयार करके जा रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। यह वह क्षण है जब मैं आपको झुंझारूपन दे रहा हूं, या संघर्षशील प्रवृत्ति दे रहा हूं, या क्षमता दे रहा हूं कि जो भेड़ों को लेकर चलने वाले हैं उनके आंख से आंख मिला के आप खड़े हो सकें, वैसा तैयार कर रहा हूं मैं आपको। और वह जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होगा फिर पाप पद्म पैदा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा फिर सुतकुर्ती पैदा हो जाएंगे जो अपने गुरु को समाप्त कर देंगे, उनका नाम मिटा देंगे, उनका नाम इतिहास में अंकित नहीं हो पाएगा। फिर मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूं। आपको तपस्या का बल देना चाहता हूं, आपको साधना का बल देना चाहता हूं, आपको दीक्षाओं का बल देना चाहता हूं। आपके प्राणों की आहुति देकर के भी आपको तैयार करना पड़ता है, तैयार करना चाहता हूं। ऐसा करना चाहता हूं आने वाली पीढ़ियां आपको याद रख सके, केवल आपको याद रख सके, ऐसा मैं आपको बनाना चाहता हूं। मुझे आपके पिताओं से और आपके दादाओं से कोई जरूरत नहीं है, या आवश्यकता नहीं है मेरी। मुझे आपके बेटों और पोतों से भी मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। तो अगर शेर के बच्चे होंगे तो अपने आप शेर बन जाएंगे, और गीदड़ों की संगति करेंगे तो अपने आप गीदड़ बन जाएंगे। आपके बनाने या नहीं बनाने से नहीं बनेंगे। उनको कोई योग्य गुरु मिलेगा तो अपने आप तैयार कर लेंगे। मगर आपको मैं बना रहा हूं, आपको बनाया है, आपको बनाने की क्षमता दी है, आपको संघर्ष करने की क्षमता दी है। इसलिए आपके घर में गोलियां नहीं चली हैं, इसलिए आपकी बेटियां भागी नहीं हैं, इसलिए आपके बेटे कुमार्गी नहीं हुए हैं, इसलिए आप जीवन में तकलीफ नहीं पाई है, इसलिए आप में क्षमता है जूझने की, इसलिए दुख सहन करने की क्षमता है, इसलिए आपको संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए योगियों के आंख से आंख मिलाने की आप में क्षमता है, इस शेर की तरह दहाड़ने की आप में क्षमता है। वह क्षमता मैंने आपको दी है, आगे दूंगा। यह मैं आपका गुरु हूं। और उस पर उपनिषद में भी यही कहा है, धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ प्राप्ति। तत्वं भवतां सदैव सहितां दीर्घवतां पूर्णतां शैवं रात्रि भवे च दिवसे पूर्णत्वमेवासते। पार्वती ने पूछा कि आने वाले युग में लोग दो कारणों से बहुत अधिक परेशान दुखी होंगे। एक कारण तो वह अर्थ प्रधान युग हो जाएगा, धन प्रधान युग हो जाएगा। क्योंकि आज से 100-150 साल पहले, 100 साल पहले चरित्र पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जिसके पास चरित्र है वो सब कुछ है, जिसके पास विद्या है वह सब कुछ है। और इस 100 साल में ये अर्थ बदल गया कि जिसके पास धन है वह सब कुछ है। यह भी नहीं है। मैंने कहा कि जीवन के सारे अंग अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। सन्यासी को भी शाम को भोजन करना जरूरी होता है। भगवान शिव ने भी शादी की तो पार्वती जैसी लक्ष्मी के अवतार से शादी की। भगवान विष्णु ने भी शादी की तो क्षीर सागर के बाद मोहिनी रूपी लक्ष्मी से शादी की और वैभवशाली बने।
संसार में रहते हुए भी अपने आप में कुबेरपति बने। इसलिए योग के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनका आदमी को धार्मिक होना, चार पुरुषार्थ व्यक्ति के जीवन बताएं कि चारों जीवन में जरूरी है। धर्म, उसके अंदर एक धारणा शक्ति होनी चाहिए। धर्म का मतलब यह नहीं गायों को घास डालना धर्म नहीं है, ये हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है कि जो गुरु कहे उसको धारण कर ले, धारयति स धर्म, जो वो कहे उसके अनुसार करें। और मैंने अभी 15 मिनट पहले कहा कि यदि वो कोई आपके साथ धोखा दे, पाखंड करे, झूठ बोले, छल करे, अपने स्वार्थ के लिए कहे, तो आप उसकी आज्ञा मत मानिए। वह गुरु हो भी नहीं सकता। गुरु लालची तजो, तजो चेला अलसेटा, अलसेटा माने आलसी। पिता विधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा। अगर विधर्मी पिता है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, बेटा नालायक है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए। गुरु लालची हो तब भी उसको छोड़ देना चाहिए, और शिष्य अगर आलसी है तो उसको छोड़ देना चाहिए। इसलिए धर्म का मतलब यह है। और उसके बाद दूसरा पुरुषार्थ अर्थ बता दिया। अर्थ का मतलब है द्रव्य, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाएं और जीवन यापन। ऐसा नहीं कि कल लोग आपको कहें कि आप गुरु जी से मिलकर आए हैं, आप तो खुद भूखे मर रहे हैं, या आपके पास मकान रहने के लिए नहीं है। वह तो कहीं के पास नहीं भी हो सकता, मगर पहले ईंट पत्थर आप इकट्ठा करेंगे तो मकान बन जाएगा। शुरुआत करेंगे तो भवन बन जाएगा। कहीं कहीं से शुरू करनी पड़ेगी। और काम, काम का मतलब है विवाह करना, पुत्र संतान पैदा करना और अपने जीवन में पूर्ण गृहस्थ जीवन का पालन करना। और मैंने अभी बताया कि गृहस्थ का मतलब है गृहस्थ में रहते हुए सन्यासी बने रहना। जो हो रहा है वो हो रहा है, आप दुखी उसके लिए मत होइए। कर्तव्य जरूर है, मैं खुद आपके सामने उदाहरण हूं, मैं कोई सन्यासी बनकर के बैठ के बात नहीं कर रहा हूं। और मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ मोक्ष का मतलब है कि मुक्ति, मरने को मोक्ष नहीं कहते हैं, सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएं। न कोई तनाव, न कोई आवश्यकता, न अनिवार्यता, न कोई जरूरी। भोजन मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, उसको मोक्ष कहते हैं। और ये जीवन में चारों अंग आवश्यक हैं। धर्म तब होगा जब आप रोग मुक्त होंगे। अब रोगी पड़े पड़े आप धर्म नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते, दीक्षा नहीं ले सकते और जीवन का आनंद नहीं ले सकते। जीवन एक आनंददायक चीज है। अगर मृत्यु श्रृंगार की चीज है, मृत्यु तो ऐसा है जैसे आदमी का श्रृंगार किया जाता है। जीवन ऐसा है जो आनंददायक हो। अगर भगवान ने सकल पदार्थ बनाए हम उसका उपयोग करें, इतने पेड़ बनाए, इतने फल बनाए, इतने स्थान बनाए, घूमने के लिए बनाए, अच्छे वस्त्र बनाए, तो हम उसको धारण करें। ऐसा गुरु भी क्या काम का जो शिष्य गरीब हो, दुखी हो और लोग उंगलियां उठाए, वैसा गुरु भी बेकार है। उस गुरु के ऊपर भी लांछन लगेगा। मगर आप लक्ष्मी के दास मत बनिए, लक्ष्मीपति बनिए। आप हो जाते हैं लक्ष्मी के दास। लक्ष्मी लिए तिजोरी बंद कर दी, खत्म। अब उसके बाद लक्ष्मी आपका चेहरा देखे नहीं, आप उसको देखे नहीं, और इकट्ठे करते रहे, इकट्ठे करते रहे, फिर मर जाएंगे और बेटे उसको उड़ा देंगे। खाया पिया खर्चिया दिया सोई साथ, बस जो आया खर्च कर दिया। रवाना होते समय बेटा है 100 रुपया, मौज कर दो, बस कमाओ तुम, मौज करे बेटे, क्या फायदा उससे? करना ही नहीं है ऐसा। आप खुद खाइए पीजिए, अपने परिवार को घुमाने ले जाइए, पर उसके बाद संचय करके रख दें। मरने के बाद में बेटे को 2-2 लाख रुपए दिए, तुम्हारे क्या काम है? तुमने घूमे नहीं कहीं, देखा नहीं तुमने, पत्नी को कोई लाल साड़ी लाके दी नहीं तुमने, हैं? बस इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और इकट्ठे में कितना डिफरेंस होगा? आज मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, अगले साल आप कहेंगे कि 16 लाख रुपए हैं। बस कर, वही रोटी, वही सब्जी, वही कपड़े, बस एक मन का एक इतना है कि 1 लाख रुपए बढ़ गए। ऐसा धन नहीं चाहिए। दोनों हाथ उलीचिए, जो आवे आप उसको उड़ाइए, खत्म करिए।
मगर सही तरीके से होना चाहिए। होटलों में डांस देखते हुए और डिस्को करते हुए, डिस्को भी करिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं आप डिस्को मत करिए, आप होटलों में भी जाइए, मगर सन्यासी के रूप में जाइए, पैंट पहने हुए भी सन्यासी हो। कोई सन्यासी का ठेका थोड़ा है कि वो लपेटे और मतलब लंगोट लपेटे हुए सन्यासी हो। अगर ये सब परिभाषा बदल गई तो ये परिभाषा मैं बदल रहा हूं, ये सन्यासी नहीं कहेंगे, लंगोट लगाने वाले को सन्यासी नहीं कहते। अब सन्यासी बनने का मेरा योग है ही नहीं, और अगर सन्यासी बना तो मैं पैंट टाई पहन करके सन्यासी बनूंगा, ये गारंटी। लोग कहेंगे तो कहेंगे, मैं खुद चाहता हूं एक बार आपको दीक्षा दूं, टाई पैंट पहन करके दीक्षा दूं, देखता हूं आपकी आंखों में कितना विकार आता है, देख लेता हूं। मगर आप तटस्थ रहें, आपकी आंख में एक शालीनता हो, आंख में गंदगी नहीं हो, बस ये आवश्यक है। इसलिए पार्वती ने पूछा कि रोग व्यक्ति रोगी ही होगा, आने वाली पीढ़ियां हमारी, हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग होगा ही होगा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, चाहे तनाव हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे मन में क्रोध हो, और दूसरा वे अर्थाभाव से पीड़ित होंगे। या 16 रुपए किलो गेहूं मिलेगा तो अर्थाभाव से पीड़ित हो गई होगा बेचारा, और सैकड़ों टैक्स लेने वाले होंगे तो अर्थाभाव से पीड़ित हो गए। आप कितना क्या करो, कितना बचाओगे। बहुत अच्छे अधिकारी हैं कलेक्टर, वो घर में सोफा रखते हैं, नया सोफा खरीदते हैं, फिर पत्ती से उसको काटते हैं बीच में से, फिर उसके पेबंद लगाते हैं, फिर बैठते हैं उसके ऊपर। मैंने पूछा आपने नया सोफा लाया पेबंद? उसने कहा तुम समझते नहीं हो, कई लोग आते हैं गुरुजी और देखते हैं कल मेरे ऊपर कई इंक्वायरियां हो जाएगी इसलिए फटा हुआ ही रखा है, लाया नया हूं, किया ऐसा है। अब वो क्या पैसा काम का उनका, बस देखा जाएगा, आएंगे तो उसको पूछ लेंगे भैया क्या है, सोफे बैठे हैं सोफे पर, लिख दे सोफा, और क्या, कहीं से गुरु जी ने मुझे भेंट दिया था, गुरु जी को पूछ जाकर, बस जो आएगा मैं जवाब दे दूंगा। मैं उसी श्लोक को बता रहा था कि दो व्यक्ति दो तरीके से दुखी होंगे ही, तो उनके लिए भगवान शिव क्या किया जाएगा। आप जो बात करें वो सही है, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या करेंगे। मैंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां बहुत दुखी होंगी 21वीं शताब्दी में, अंधकार में, उसका अभी से आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आपके और आपकी पीढ़ी में इतना अधिक डिफरेंस है कि आप समझाएं वो समझेंगे नहीं, समझते ही नहीं है। दोनों में एक वोकैबुलरी गैप है, उनकी थिंकिंग अलग है, आपकी थिंकिंग अलग है, आपकी लड़की की थिंकिंग अलग है, आपकी माँ की थिंकिंग अलग है, दोनों में एडजस्टमेंट हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। लेकिन माँ इसमें क्या डिफरेंस है, क्या गलत है। अगर मैं 9 बजे आ गई तो क्या हो गया, अरे भाई हम तो 5 बजे आ जाते थे, तुम आ जाते थे, हम नहीं आ सकते, 9 बजे आएंगे, क्या नुकसान क्या हुआ, नहीं बैठेगा थिंकिंग। तो फिर आप फालतू दुखी हो, नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, नहीं बेटा ऐसा करना चाहिए, तो चुपचाप जाकर के 8 बजे आएगी, उससे क्या होगा, आधी छुट्टी ले लेगी, फिर चली जाएगी घूमने, फिर क्या करोगे आप, दुखी मत होइए। जो हमारा कर्तव्य है गृहस्थ के, उसका पालन कीजिए, समझाइए, सिखाइए, इसलिए उन कर्तव्यों का पालन कीजिए, मगर आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, आप रोगी मत बनिए। एक बात और इसके लिए भी चौथे लाइन में कहा कि केवल भगवान शिव ने जवाब दिया 2 लाइनों में कि सरोगो स काम्योपि तत्र शिवरात्रि स उच्यते। इन दोनों समस्याओं का निराकरण केवल शिवरात्रि पर्व पर ही दीक्षा के माध्यम से मैं स्वयं गुरु में स्थापित होकर दूर करूंगा। पार्वती तुम चिंता मत करो, कि अपनी पत्नी को कहा। ये शास्त्र वचन बोल रहा हूं, प्रामाणिक वचन बोल रहा हूं, कोई व्यक्तिगत वचन नहीं बोल रहा हूं कि मैं स्वयं शिवमय बन करके, कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, हम खुद बोल रहे हैं, और आज से 10,000 साल पहले का श्लोक है, कल का श्लोक है नहीं। तो गुरु खुद, यह गुरु स शिवा प्रोक्त, यह शिव स गुरु स्मृत, तस्या भेदेन भावेन स याति नरकाम गति। ये शिव है वही गुरु है, ये गुरु है वही शिव है। तस्या भेदेन भावेन, इन दोनों में जो भेद समझता है, स याति नरकाम गति। नरक माने दुख, परेशानियां, पीड़ा। इसलिए ये दोनों दीक्षाएं जब शिवरात्रि का है, शिवरात्रि पर्व पर ही होगी, तो फिर शिवरात्रि पर्व पर ही होगी। क्यों, आखिर शिवरात्रि का कोई न कोई तो महत्व होगा कि लाखों लोग आते हैं यहाँ।
शिव का पूजन करते हैं, फिर आम दिनों में तो करते ही हैं। इतने लोग एक साथ क्यों आते हैं? फिर ये लंदन से लड़की आई यहाँ पे वाराणसी में शिवरात्रि के पर्व पर कि गुरु के सामने मैं दीक्षा लूंगी और शिवरात्रि पूजन करूंगी, क्यों आई वहां से लंदन से दौड़ती हुई? कुछ शिवरात्रि का कुछ महत्व होगा, कुछ काम होगा। इसलिए ये दोनों कार्य समस्त रोगों से मुक्ति और समस्त, अगर जीवन में धनाभाव लिख दिया है विधाता ने, उन अक्षरों को मेट करके भी धनागम केवल शिवरात्रि के अवसर पर ही किया जाएगा। मैं आपको, और तीसरी बात अभी मैंने प्रवचन में आपको कही थी कि आपका खुद का व्यक्तित्व बनना चाहिए। पिछले 20 साल के प्रवचनों में भी मैंने ये लाइन नहीं बोली थी, और मैंने आपको उदाहरण दिया सत्ययुग से लगा के आज तक। जिस आदमी ने अपने व्यक्तित्व के निर्माण में ही चिंतन किया, वो व्यक्ति आज भी हमें स्मरण है। राम के पिता, दशरथ के पिता, आज आगे चौथी पीढ़ी क्या है पता ही नहीं, 5 पीढ़ी का कोई पता नहीं, उनके नाम ही याद नहीं है, क्यों? उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया ही नहीं। और जो व्यक्तित्व का निर्माण, वो तो विद्रोही बनेगा ही। आप क्या हैं ये जरूरी है, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, आप क्या हैं बस वो है। 3 बातें बोली, इसलिए ये मैं आपको 1 घंटे का समय दूंगा। सिर्फ 1 घंटे में फिर वापस से आपको बुलाऊंगा। ये दोनों दीक्षाएं मैं अलग अलग ढंग से दूंगा, भगवान शिव को अपने अंदर स्थापित करता हुआ। एक तो महालक्ष्मी भुवनेश्वरी दीक्षा या महालक्ष्मी दीक्षा या आर्थिक उन्नति दीक्षा, ये भुवनेश्वरी दोनों, महालक्ष्मी भुवनेश्वरी दोनों शामिल किया है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में से सर्वश्रेष्ठ भुवनेश्वरी है आर्थिक उन्नति के लिए। और दूसरा तांत्रोक्त कायाकल्प रोग मुक्ति दीक्षा, जो कि उस उपनिषद में कहा गया कि ये दोनों दीक्षाओं का महत्व शिवरात्रि पर विशेष रूप से बढ़ जाता है। और तीसरी बात, मैं आपके मन के विचारों को पढ़ रहा हूं, इसमें ये 2 तो दीक्षाएं हैं जो जीवन की बहुत अधिक आवश्यक है। यदि मुझे समय मिले तो मैं भी इन दीक्षाओं को एक बार वापस लूं, क्योंकि मुझे दूसरी बार तीसरी बार, मगर वह मुझसे ऊंचा गुरु हो जो मुझे दीक्षा देने की क्षमता रखता हो, तो मुझे लेने में कोई संकोच है नहीं।